हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे और एक नए वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि मैं एसक्यूएल के रिगार्डिंग अपना जो है पूरा प्लेलिस्ट तैयार कर रहा हूँ। तो मैंने इसका पिछला वीडियो फुल जॉइन एंड इनर जॉइन पे जो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर मस्ट वॉच कर दीजिए। मैंने उसे बहुत ही अच्छे से बनाया है और आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आप जाकर वो एक्सप्लेनेशन को एक बार समझिए, उसका डिफिनेशन को जो है एक बार अपने नोटबुक में लिखिए। और अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर, अगर आपने पहली बार सर्च किया है तो आप मस्ट जाकर इसका जो है वीडियो को जो चेक कीजिए। अगर आपको बेनिफिट लगे तो आप जो इसका पिछला वीडियो का पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हैं और इससे आप एसक्यूएल का जो है पूरा नॉलेज ले सकते हैं कि एसक्यूएल किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक होने वाला है जो यूनियन एंड यूनियन ऑल। ठीक है, जो जो इंटर साइंस के स्टूडेंट होंगे या बीएससी के जो जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा कि यूनियन किस तरह से वर्क करता है, और एक होता था अपने टाइम में इंटरसेक्शन। ठीक है, यूनियन मतलब होता है कि फ्रेंड्स एन ए प्लस एन बी, मतलब कि टोटल डेटा जो दोनों कॉलम का जो डेटा है वह जो है कंबाइन करके लिखना ही आपको यूनियन बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं कि यूनियन ऑपरेटर इज यूज टू टू और मोर सेलेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, यूनियन ऑपरेटर का जो है होता है ना कि वह एक से या दो तीन टेबल दिया हुआ है, वो डेटा को कंबाइन करके एक जगह लिखना है। जैसे कि आपका स्कूल का सीट है, ठीक है, मान लीजिए कि आपका सेक्शन सी है, सिक्स है। आप सिक्स क्लास में पढ़ रहे हैं, आपका सेक्शन ए है। तो फ्रेंड्स, आपका सेक्शन ए है तो कोई बच्चे का सेक्शन बी होगा, ठीक है ना, कोई बच्चे का सेक्शन सी होगा। और अगर मास्टर अगर उसका जो कंप्यूटर ऑपरेटर अगर चाहे कि भाई टोटल सिक्स क्लास में कितना है स्टूडेंट है पता करना है, कि ए बी सी का जो पूरा डिटेल एक चार्ट पे लिखकर बताओ, तो एक चार्ट पे लिखना ही वह यूनियन का वर्क करता है। आशा करते हैं कि फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी बेसिक आइडिया हो रहा है तो आपको अच्छा है, अगर नहीं हो रहा तो मैं जब आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा तो आपको आसानी तरीका से चीजें पूरा क्लियर होती चलेगी। ठीक है, इसको लिखने का क्या टेक्निक है एसक्यूएल में, इसका क्यूरी क्या है कि सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट वन। मान लीजिए स्टूडेंट वन हमारा एक डेटा है, स्टूडेंट वन का डेटा लिखा हुआ है, मतलब सेक्स आप मान लीजिए सिक्स क्लास का डेटा है तो सिक्स ए का डेटा उसमें दिया है, उसका नाम दिया है, रोल नंबर दिया है, उसका परसेंटेज कितना आया था और वह कितना दिन एब्सेंट था, कितना दिन प्रेजेंट था। ठीक है, और यूनियन सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट टू। तो सिक्स ए का जो स्टूडेंट है और सिक्स बी में जो है मतलब कि जो स्टूडेंट है, अब सेम टू सेम सिक्स बी का भी आपके पास चार्ट रेडी होकर आएगा। उसमें से भी आपका स्टूडेंट निकलेंगे, स्टूडेंट नेम, फिर जाकर आपका क्लास नाम, फिर जाकर आपका सेक्शन। तो आपका इस टाइप का आपका कॉमन डेटा रहेगा। ठीक है, और बोलेगा कि यह दोनों कॉलम को कंबाइन करके लिखिए, तो आप किस तरह से कंबाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स याद रखिए, यूनियन का यूज करने पे आपको केवल यूनिक डेटा मिलेगा, मतलब मैच डेटा आप नहीं ला सकते। अगर आपका मैच डेटा कोई है तो वह डेटा इसमें इंक्लूड नहीं रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरा टोटल डेटा आ जाए, मतलब बगल वाला से भी अगर कोई और भी पढ़ भी रहा है तो उससे का भी डेटा आ जाए, तो आप यूनियन ऑल का यूज करेंगे। इसमें आपका डुप्लीकेट डेटा भी अलाउ रहता है। तो चलिए अपना नोटबुक ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इस जगह पर ही डेटा लिखा है, तो यह हमारा दो ठो डेटा मैंने आपके लिए तैयार कर रखा है स्पेशल। हमें हमें डेटा चेंज करना पड़ता है अपने स्टेटमेंट के हिसाब से। ठीक है, मान लीजिए कि आप यह जो डेटा है यह आपका सिक्स ए का डेटा है। ठीक है, यह जो डेटा दिया हुआ है यह सिक्स ए का डेटा है। सिक्स क्लास में हमारे पास इतना डेटा है, सिक्स डेटा है। अगर यह सिक्स ही डेटा नहीं, आपका करोड़ों में डेटा हो सकता है, हजारों में, 10,000, बहुत सारा। ये आपका स्कूल का ही बात नहीं है, आप मार्केट का गए, अमेजोन का डेटा, बहुत सारा डेटा है ना। तो उस टाइप में आप जो है हर एक कंपनी टू कंपनी का डेटा अगर आप इकट्ठा करना चाहते हैं, जैसे कि टाटा का ही कंपनी बहुत सारा है, तो अगर आप चेक करना चाहते हैं एक सीट में कि भाई कहाँ पर ही कौन से एम्प्लॉय को कितना पैसा दिया जा रहा है, सबसे ज्यादा पैसा कौन से स्टेट में खर्च हो रहा है, तो आप कंबाइन करके ही पता लगा सकते हैं। तो जैसे कि मेरे पास ये सिक्स ए का डेटा है जिसमें चाइल्ड आईडी, चाइल्ड नेम, चाइल्ड एज और कंट्री दिया हुआ है। ठीक है, और चाइल्ड टू में भी हमारे पास मान लीजिए कि यह हमारा सिक्स बी का डेटा है। ठीक है, तो सिक्स बी का डेटा है, इसमें हमारे पास तीन डेटा अवेलेबल है। आपके पास इधर पर ही हजारों में डेटा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यूनियन हमारा वर्क करता है कि हमें यह डेटा को उधर पर ही लिख कर बताता है। जैसे 7 8 9 हो गया, 7 8 9, इस जगह 1 2 3 4 5 6, इधर आपको इतना ही डेटा दिख रहा है।
और इधर आपको इतना ही डेटा दिख रहा है। तो यह दोनों को कंबाइन करना ही यूनियन का काम होता है। तो चलिए कंबाइन कैसे होता है, अगर आप अभी चेक कर रहे हैं तो यूज, सबसे पहले मैं डेटा बेस लिख देता हूँ यूज पर्सन। ठीक है, मैं पर्सन का, क्योंकि मेरा डेटाबेस में पर्सन वाला है, कांट क्रिएट डेटाबेस, तो इसको सेलेक्ट करके फ्रेंड्स कोड को रन कीजिए तो देख सकते हैं अब यह हमारा पास कोड रन हो गया है। ठीक है, तो क्या करते हैं, अब इधर पर इसे आते हैं नीचे, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं कि आपको आसानी समझ में आए। चलिए अब इस जगह पर हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम चाइल्ड, पहला कॉलम का नाम लिख दिए। अब आपको इस जगह यूनियन लिख दीजिए। फ्रेंड्स एसक्यूएल में आप कैपिटल में लिखिए या स्मॉल में लिखिए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम चाइल्ड लिख दिया तो आपको उसी चीज लिखना है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम चाइल्ड टू। ये हमारा दूसरा डेटा है। ठीक है फ्रेंड्स, मान लिखे चलिए ये हमारा 6A का डेटा है, ये हमारा 6B का डेटा है। कंबाइन करके देखते हैं तो क्या होता है। तो देख सकते हैं कि कितना आसानी तरीके से आपने इस जगह पर डेटा को कंबाइन कर लिया। फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, कितना आपको सुंदर डेटा में मैंने आपको समझा दिया कि आप किस तरह से यह दो टेबल को एक में कंबाइन कर सकते हैं। देख सकते हैं इस जगह पर दो टेबल था, इसको एक में मैंने कंबाइन करके रख दिया। ठीक है, यूनियन इस तरह से जो है काम करता है। फ्रेंड्स याद रखिए, आपके पास कॉलम का नाम बस केवल सेम होना चाहिए। ठीक है, कॉलम का नाम और उसमें के अंदर डेटा सेम है तो आप यूज करके एक में पता कर सकते हैं। तो आप इतना में से आप आसानी तरीके से पता कर सकते हैं कि भाई हाँ भाई सबसे ज्यादा एज किसका है। तो आप जो इसमें से अगर बोलेंगे भाई पता कर लगाओ, ठीक है, तो आप इस तरह से जो इसी जगह पर ही आसानी तरीके से टोटली वर्क देख सकते हैं। और अगर आपको बोले कि जो भाई इसको भेज दो तो इधर से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं कि आप आसानी तरीके से यह डेटा आपके CSV फाइल में ऑटोमेटिकली यह डेटा आ जाएगा। आप आसानी तरीके से इसको जैसे ही एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका डेटा इस जगह पर ही सेव हो जाएगा। ठीक है, तो अपना नाम देकर डेटा को सेव कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और यूनियन ऑल फ्रेंड्स बस इसी का जैसा वर्क करता है, लेकिन यूनियन ऑल क्या करता है ना कि यह जो डेटा है ना कैसे वर्क करता है, यह इस तरह से वर्क करता है कि मान लीजिए कि जो इसमें आपको देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लीजिए कि एक कोई स्टूडेंट 6A में भी पढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन धांधली करके वो स्टूडेंट 6B में भी पढ़ रहा, 6B में भी है। तो इस टाइप के लोगों को पकड़ने के लिए टेक्निक होता है यूनियन ऑल का, कि भाई वह दोनों का, जैसे कि अगर आप किसी भी तरह का सरकारी जॉब या कहीं भी फॉर्म भर रहे हैं तो आपको सरकारी जॉब का जो फॉर्म भर रहे हैं जिस टाइप में, ठीक है, तो आपको पता होगा कि आप एक फॉर्म को एक ही बार अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल्स टाइम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपका रिजेक्ट हो जाएगा। आप अप्लाई तो जरूर कर लेंगे लेकिन आपका एडमिट कार्ड रिजेक्ट कर लेगा। तो उस केस में चेक करने के लिए इसका यूज किया जा सकता है कि भाई कौन कौन मल्टीपल डुप्लीकेट डेटा को इंटर किया हुआ है। तो मतलब वह जो आसानी तरीके से पता कर ले कि हाँ भाई सुमित कुमार सिंह इसमें भी है और सुमित कुमार सिंह इसमें भी है, तो मतलब यह दोनों में किया है तो इसका दोनों का माध्यता रद्द कर दो, तो इसका दोनों में से ये इसका हटा दिया जाएगा इसको। ठीक है, इस टाइप के बस आपको क्या कर देना है, बस इस जगह पर यूनियन लिख देना है। अब यह कोड को रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी वही डेटा अवेलेबल है, क्योंकि हमारा कोई भी एक डेटा मैच वाला डेटा नहीं है, सब यूनिक डेटा। देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ 8 9। अगर हमने फिर से 8 नंबर के डेटा को इंसर्ट किया रहता तो हमारे पास यूनियन ऑल में वह वाला 8 वाला कॉमन डेटा भी अवेलेबल रहता, लेकिन पहले केस में कॉमन वाला डेटा नहीं रहेगा, इसमें आपको कॉमन डेटा डुप्लीकेट वैल्यू मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको यूनियन और यूनियन ऑल का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो मेरा वही डायलॉग रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहें, क्योंकि मुझे मोटिवेट मिलता है फ्रेंड्स। यह फ्रेंड्स रियलिटी है, मुझे मोटिवेट मिलता है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहेंगे तो जो है मुझे भी अच्छा लगेगा कि जो है मेरा सब्सक्राइबर बढ़ रहा है और आपका भी जो है मतलब आपको बहुत ही सुंदर कंटेंट, मेरा काम है फ्रेंड्स पूरा कंटेंट को प्रोवाइड कराना। मैं अपना काम पूरा ईमानदारी से कर रहा हूँ। जैसा कि आपने देखा होगा मैंने पिछले 20 वीडियो में जितना हो सके 18 वीडियो में पूरा एसक्यूएल को टॉपिक कवर कर चुका हूँ, और भी टॉपिक थोड़ा सा बचा है उसको भी मैं धीरे धीरे करके कवर कर दूंगा। फ्रेंड्स आप भी, फ्रेंड्स रिक्वेस्ट है कि आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहें, क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो बनाने में और यह सब जो इतना बार लिखने में, यह अपने हिसाब से जो है टेबल को क्रिएट करना पड़ता है, अपने हिसाब से हुआ करना पड़ता है। फ्रेंड्स मैं आपके लिए ही जो है ये सब कर रहा हूँ कि जो है आप एसक्यूएल पूरा एकदम अच्छे तरह से सीख लें। ठीक है, तो बस मेरा इतना ही है फ्रेंड्स कि जो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फ्रेंड्स मेरा पिछला वीडियो पूरा वॉच कीजिए प्लेलिस्ट में। अगर आपको कोई सा भी वीडियो में
थोड़ा सा भी शिकायत है तो मेरे कमेंट पे जो लिख दीजिए, मैं कमेंट देखकर अपना वीडियो का जो है वो चीज़ सुधार लूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले और एक नए फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहे। कुछ टाइम के लिए फ्रेंड्स, गुड बाय।